मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। लखनऊ में सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि। बोले, दुनिया देख रही है एकात्म मानववाद की ताकत, अंत्योदय का मंत्र हो रहा साकार। महाकुंभ में अब तक 45 करोड़ ने डुबकी लगाई। संगम में जबरदस्त भीड़। कमिश्नर डीआईजी सड़क पर उतरे। एक्टर आशुतोष राणा ने किया स्नान। राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद में 1 मार्च को सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। बुलगड़ी कांड मामले में कोर्ट से बरी युवक ने कराया था परिवाद। कल माघ पूर्णिमा पर पूरा हो रहा कल्पवास। संगम स्नान के साथ पूरा होगा महाकुंभ का कल्पवास। हवन और भोज के साथ होगा कल्पवास का पारण। समाजवादी पार्टी का 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कुशीनगर। बुलडोजर एक्शन पर कहा, यह संभल की घटना दोहराने की साजिश। और यूपी में 60,244 सिपाहियों की भर्ती का मामला। फिजिकल दौड़ परीक्षा के पहले दिन 4,454 अभ्यर्थियों ने दौड़ परीक्षा की पास। पहले दिन की दौड़ परीक्षा में 325 अभ्यर्थी रह गए हाजिर। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर जालौन से है, जहां नगर पालिका की उदासीनता के चलते शहर भर में उखड़ी सड़कें और कूड़े के ढेर से जनता परेशान हो गई है, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि जब से नगर पालिका का चुनाव खत्म हुआ है तब से लेकर अब तक उरई शहर की हालत गांव से भी बदतर हो गई है। लोगों का गलियों में चलना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही नगर में जगह जगह कूड़े के ढेर से परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि नगर के तमाम मोहल्ले, चाहे श्याम नगर हो या तुलसी नगर, मच्छर चौराहा जैसी तमाम जगहों पर बजबजाती नालियां, गंदगी का अंबार से परेशान लोगों ने शीघ्र ही साफ सफाई कराने की मांग की है। ये गंदगी साफ कहाँ होती है, इधर पे मास्क पूरा डला रहता है और ये इतनी गंदगी होने का रात में जो लोग निकलते हैं नालियों के ये खड़े तो नालियों में गिर जाते हैं। और गंदगी अगर ये सफाई ये आधे रोड पे पूरा रहता है, पूरा अगर आधे रोड पे ना रहे तो लोगों की जो चोटें आ जाती है वो बच जाएगी। शहर भर में साफ सफाई के लिए जहां एक और जनता परेशान है। जनता का साफ तौर से कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार शहर भर में गंदगी फैली हुई है, नाली बदल जाती दिखाई दे रही है। पिछले दिनों की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से गंदगी का मार लोगों को देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं लोगों ने नगर पालिका से शिकायत की थी। उसमें ये भी कहा गया था कि जिस तरीके से नाली भरी चल रही है और गलियों में जिस तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है, आने जाने वाले रास्ते पूरे ठप पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं गंदगी लोगों को नुकसान कर सकती है, बीमार पैदा कर सकती है। इसको लेकर लोगों ने पिछले कई दिनों से लगातार शिकायत की है, लेकिन अभी तक कहीं इसका सुनवाई नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कब ये शहर का सफाई होती है, कब किस तरीके से नाली और कूड़े साफ होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल लोगों का कहना यह है कि जब से नगर पालिका बनी है, जब से नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, तब से लेकर अब तक जो है साफ सफाई को लेकर लोगों में आक्रोश पैदा होता जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि आक्रोश सड़क पर आ जाए। अब देखना ये होगा कि ये कब इसमें कार्रवाई होती है, कब पूरा कड़कड़े आके आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कुंभ में जहां एक तरफ करोड़ों लोगों के जाम में फंसे रहने का वीडियो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के पोस्ट करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि कुंभ जाने वाले सभी रास्ते सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। ऐसी अफवाह विपक्ष को नहीं फैलाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। महाकुंभ में जहां करोड़ों लोग जो हैं लगातार श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, ऐसे में लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बातचीत करने के लिए रविंद्र जायसवाल जी हैं, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, कैसे देख रहे हैं कि इस बार क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आपने 29 तारीख का स्नान देखा, फिर उसके बाद से अब क्या तैयारियां हैं? माननीय मुख्यमंत्री योगी जी लगातार बैठक लेकर के खुद भी निगरानी की है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी लगातार उस पर बातचीत कर रहे हैं। बहुत शानदार व्यवस्था अब तक रहा है, पूरा विश्व तारीफ कर रहा है। एक ही जिले के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर, एक जिला, उसका भी एक एरिया के अंदर अब तक 46 करोड़ लोगों ने अमृत जल में महाकुंभ में स्नान किया है। उसके बाद ये लोग काशी और अयोध्या जा रहे हैं। काशी अयोध्या के शानदार मंदिर बना है, सबके मन में ललक है अयोध्या का, जिसका कि सपा के लोग विरोध किए थे, जहाँ गोलियाँ चलवाए थे। अब माने मंदिर बन गया है, सबको ललक है वहाँ जाकर देखने के लिए। वो काशी में जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, वहाँ विपक्ष विरोध किया था उस ज़माने में, 4 साल पहले विरोध करते थे। आज वो भी शानदार बन गया है। तो हर सनातन परंपरा की इच्छा है कि जो मंदिर का विस्तार हुआ, विकास हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, उसको देख के आते हैं।
और इस कारण से यह पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है कि यह सनातन परंपरा के लोग इकट्ठा होकर के दर्शन कर रहे हैं। इनका मानना है कि सनातन परंपरा के लोग जब बटे रहते हैं तभी वो गुमराह करके वो गठबंधन करते हैं और गठबंधन उनका असफल हो रहा है। इस कारण से वह राजनीति करने के बजाय इस आस्था पर, विश्वास पर चोट कर रहे हैं, जो निंदनीय है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि लोग जो हैं घंटों घंटों जाम फंसे रह रहे हैं। आप स्वयं बनारस से आते हैं, आप भी उसी रास्ते से लखनऊ पहुंचे होंगे, कैसे देखें मार्ग? कल मैं कुंभ गया था, बनारस से 3 घंटे के अंदर पहुंच गया, आराम से पहुंच गया। मैं वहां से निकला लखनऊ के लिए 4 घंटे में यहाँ पहुंच गया है। अखिलेश यादव को हमने ट्वीट देखा है कि 300 किलोमीटर जाम लगा है। ये गुमराह करते हैं, मिसगाइड करते हैं, धोखा दे रहे हैं और यह सरकार के अच्छे काम का विरोध कर रहे हैं। मेरा मानना है कि राजनीति करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा जो विपक्ष में रहते हुए जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे और हमने पाकिस्तान से युद्ध हुआ है तो उन्होंने दुर्गा के रूप में इंदिरा जी का नाम दिया था। उसी प्रकार से आज ये पूरे देश की गौरव की बात है, यह प्रदेश की गौरव की बात है। विपक्ष को चाहिए सरकार की सराहना करे और उसको तारीफ करना चाहिए ताकि विश्व के लोगों में जाए कि हम सब लोग एक साथ खड़े होकर के इस आस्था वाले पर्व में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये केवल सरकार का पार्ट नहीं है, ये तो विपक्ष का पार्ट भी है, सनातन परंपरा का है, कोई बड़ा पर्व है, साथ मिल करना चाहिए उनको। बनारस से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आते हैं। उन्होंने कल कहा कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से मैं प्रयागराज जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जगह जगह जाम लगा हुआ है। वह प्रयागराज जा नहीं रहे, हमला इसलिए कर रहे हैं कि लुंगी टोपी वाला उनका वोट बैंक है और लुंगी टोपी वाला वोट बैंक के लिए लगातार बोल है क्योंकि बनारस जनता ने उनको 4 बार नकार दिया है, 4 बार लोकसभा में नकार दिया है, विधानसभा नकार दिया है। तो ये नकारे वही लोग हैं जो सनातन हमला कर रहे हैं। अच्छा, कल एक बड़ी बैठक हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की गई, कई अधिकारियों को वहां पे भेज भी दिया गया है। कल का जो स्नान होना है उसकी क्या तैयारियां, क्या रूपरेखा होनी है? माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कल भी बैठक ली है, सारे अधिकारी भेजे हैं, वार रूम में खुद बैठे हुए हैं, बहुत शानदार व्यवस्था किया गया, सारे सीनियर अधिकारी वहाँ लगे हुए हैं और अधिकारी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। शानदार व्यवस्था कल भी है, इसके पहले भी थी। एक दुर्घटना किसी ने अफवाह करके फैला दिया था, दुर्घटना हुआ था और सरकार उसको भी खोज लिया है कि कौन कौन लोग थे जो अफवाह फैलाए थे। अब अफवाह फैलाने वाले खैर नहीं है, इस कारण से सरकार पूरे अलर्ट है। शानदार व्यवस्था कल भी रहेगी। अफवाह नहीं, 30 लोगों की तो मौत हुई थी, आपने लोग खुद आंकड़े जारी किए। मेरा कहना मतलब कि 30 लोग अफवाह कारण से मौत होती। आज जो लोग रोते हैं विपक्ष के लोग, उनसे मैं कहना चाहता हूँ हमने तो 25-25 लाख रुपया दिया था। ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि के आंदोलन में सैकड़ों लोगों को मार दिया था। इनको छोड़ दी मौजा देना, इनको मरवा दिया था लाठी से, गोली से, जेल बजा। हम भी जेल गए थे उसमें 3-3 बार। तो यह वो लोग हैं जो सनातन परंपरा पर हमला किए, मरवाए, उनको जेल भेजे, गोली चलवाए, यह बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये वही लोग हैं जो कभी राम के नाम पर जो है लोगों को मरवाते थे और आज धर्म और आस्था की बात करते हैं। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। करेंगे अगली अहम खबर का। खबर मेरठ से है, जहां गला काटकर किसान की हत्या से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गांव लुकाधड़ी के जंगल में एक 52 वर्षीय किसान का नग्न और लहूलुहान शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान गांव इकवारा निवासी रवि के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि रवि खेत में खड़ी गेहूं की फसल को पानी देने के लिए गया था, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। शव बाद में लुकाधड़ी के जंगल में नग्न हालत में और बुरी तरह से लहूलुहान पाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जब जांच शुरू हुई, परिजनों ने पुलिस से हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हत्या के सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में लुकाधड़ी गांव में एक व्यक्ति के खेत में मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच के अटेंड किया, हमारी फील्ड यूनिट ने भी पहुंच के जांच किया। इस व्यक्ति की पहचान बगल के गांव इकवारा निवासी रविशंकर के रूप में हुई है।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर मेडिकल कॉलेज की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आराधना गुप्ता ने कहा कि बच्चों में आईक्यू और इमोशनल रेगुलेशन दोनों होते हैं, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट अपने इमोशंस को सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इससे आत्महत्या जैसे खतरनाक विचार पैदा हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को सिर्फ एकेडमिक्स पर नहीं बल्कि उनके इमोशंस को भी हैंडल करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। परिवार के बच्चों के साथ सफलता के साथ साथ असफलता को भी सही तरीके से हैंडल करना सिखाना चाहिए। देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। किसी एक पक्ष में रखना या किसी एक कारण को हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए, लाइफ में चैलेंजेस बहुत हैं और आजकल का जितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें समस्याएं आसान नहीं है, बहुत सारी तरीके की हैं। मुझे लगता है कि अगर बच्चों में हम कोशिश कर सकें कि उनके व्यक्तित्व में वो गुण ला सकें, वो ट्रेड्स हम डेवलप कर सके, जिससे कि बच्चे हर तरह के चैलेंज को सक्षम महसूस करें उसको निपटने में। तो मैं कहना चाहूँगी कि इंटेलिजेंस पे हम लोग बहुत काम करते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट पे बहुत फोकस रहता है पेरेंट्स को। तो इंटेलिजेंस के संग संग अगर उनका इमोशनल क्वेश्चन कि किस तरह से अपने इमोशंस को हैंडल करें, किस तरह से स्ट्रेसर्स को हैंडल करें और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन सके। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें, झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र के राजापुर में 6 फरवरी को नंदकिशोर का अपहरण किया था और 8 फरवरी को उसका शव बरामद हुआ है। जांच में पता चला है कि नंदकिशोर की पत्नी लक्ष्मी पर छोटू यादव की गंदी नजर थी, जिसके कारण नंदकिशोर और छोटू यादव के बीच झगड़ा हुआ था। इस विवाद के बाद छोटू यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर नंदकिशोर का अपहरण किया और हत्या कर दी। पुलिस ने छोटू यादव, अनिल प्रजापति, अरविंद प्रजापति और गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य हत्यारों को तलाश रही है पुलिस। ये थाना रक्षा के अंतर्गत ग्राम राजापुर है, जिसमें दिनांक 6 फरवरी को वादिया के द्वारा अपने पति के अपहरण करने संबंधी सूचना दी गई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था संबंधित थाने पर। इसके 2 दिन के पश्चात 8 तारीख को मृतक वादिया का पति जो है उसकी डेड बॉडी बबीना टोल प्लाजा के पास से बरामद की गई थी। इस संबंध में वादिया के द्वारा अपने एफआईआर में गांव के ही कुछ लोगों पर तथा अपने रिश्तेदारों पर संदेह जाहिर किया गया था, जिसके संबंध में अग्रिम विवेचना की गई। दौराने विवेचना जो है इसमें एक अभियुक्त छोटू सिंह यादव, जिसको वादिया ने भी बाइस्तबा किया था, वो प्रकाश में आया। उसके साथ 5 अन्य लोग इस घटना में शामिल थे, जो वादिया के पति की जिन्होंने मर्डर किया है। और तथ्य ये प्रकाश में आए कि छोटू सिंह यादव जो है वो वादिया पे गलत नज़र रखता था, जिसके संबंध में वादिया के पति द्वारा कई बार ऑब्जेक्शन किया गया था, जिसके संबंध में दोनों में आपस में विवाद भी हुआ था। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बुलंदशहर में वर्ष 2015 के देह व्यापार मामले में डीजे द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को 3-3 साल की सजा और 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शिकारपुर तहसील क्षेत्र की पहासू पुलिस ने एक युवती को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने के आरोप में 2 महिलाओं यामीन, बानो और रानी को गिरफ्तार किया था। यह जनपद में वेश्यावृत्ति के मामले में पहली बार दी गई सजा है। ये घटना 15/9/2015 की है। थाना पहासू क्षेत्र में एक मुकदमा लिखा गया था। इसमें एक पीड़िता थी मीना को, ये कस्बा पहासू के रहने वाले एक्यूज्ड हैं रानी, बानो और बानो का हस्बैंड यामिंग। इन्होंने ये अपने पहासू कस्बे में अपने घर पर ये अनैतिक देह व्यापार का धंधा करते थे और लड़कियों को लाते थे, उनको बेचना, उनके साथ वेश्यावृत्ति कराना। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके के गांव सौंदा में एक मंदिर में वाल्मीकि समाज के लोगों को पूजा करने से रोकने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वाल्मीकि समाज के लोग भवादस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्ला बब्बू द्रविड़ के नेतृत्व में सैनी समाज के कुछ लोगों पर पूजा से रोकने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी भेजा है। किन मुद्दों को लेकर आज ये प्रदर्शन? देखिए, एक ही मुद्दा है, वाल्मीकि समाज को मंदिरों में पूजा नहीं करने दे रहे और ब्याह शादियों में भी मंदिरों में प्रवेश बंद हो चुका है। ग्राम सौंदा, थाना कुंदरकी में सैनी समाज के लोगों ने जो शादी से पहले दई देवते पूजने जाते हैं, चामुंडा मंदिर पे अंदर घुसने से मना कर दिया और वहाँ की वीडियो हम पे है। कल मैं वहाँ पहुँचा था, लेकिन उन लोगों ने वैसे ही बोले कर लो वही वाला मामला। लेकिन हम ये चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के वाल्मीकि, पूरे उत्तर प्रदेश के वाल्मीकि कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सरकार इस पर आयोग बनाए कि हमें पूजों से क्यों रोका जाता है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बांदा जिले के डाक घरों में पोस्टल ऑर्डर की कमी से लोग परेशान हैं। आपको बता दें, अक्टूबर, नवंबर और जनवरी में भेजे गए मांग पत्रों के बावजूद पिछले 2 सालों से पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण से लोग जनसूचना रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जिले भर में 10,000 से 20,000 के पोस्टल ऑर्डर गायब हो गए हैं, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि बांदा के हेड पोस्ट ऑफिस में भी पोस्टल ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, जिससे जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पोस्ट ऑर्डर देने आए थे। हाँ, मिला पोस्टल ऑर्डर आपको? जी नहीं, हाँ। आई नहीं डॉक्टर। तो ऐसे में बिना पोस्टल ऑर्डर के फिर कैसे आरटीआई डालेंगे? इसीलिए सब लोग परेशान होते हैं, नहीं हो सकता कहते हैं। खाने आए थे, हमें जल सूचना के अधिकार जो है तो मांगनी थी, तो हम पोस्टल ऑर्डर मांगने आए। तो यहाँ के कर्मचारियों से मांगा कि हमको पोस्टल ऑर्डर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 10 रुपये वाला जो है पोस्टल ऑर्डर नहीं मिलेगा और यहाँ 2 साल से पहले से ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए जो है तो सरकार को जो है आर्थिक क्षति होती है। हम करें इस समय प्रधान डाकघर बांदा के बाहर, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पोस्टल ऑर्डर है जिनके माध्यम से लोग जन सूचना मांगते हैं, आज वो पोस्टल ऑर्डर जो है पूरे जनपद में कहीं भी किसी भी डाकघर में नहीं है। यहाँ पर जब हमने यहाँ बात की तो यहाँ लोगों का कहना है कि लगभग 2 साल से पोस्टल ऑर्डर ख़त्म है और पोस्टल ऑर्डर की डिमांड लगाई गई है 6 जनवरी, अक्टूबर और नवंबर में भी इसके डिमांड लगाई गई थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर प्राप्त नहीं हुए। ऐसे में यहाँ लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। डाक खाने में पोस्टल ऑर्डर न मिलने से सरकार को भी भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसे में जब हमने डाक अधीक्षक से मिलने का प्रयास किया तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया है और इस मामले पर कुछ भी बोलने से मना किया है। इससे ये लगता है कि यहाँ ये डाक विभाग की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से खराब है और ये पूरे बांदा जनपद का ही नहीं है, मंडल का जो डाक विभाग है ये और पूरे मंडल में कहीं भी पोस्टल ऑर्डर नहीं है, जिससे जो जन सूचना मांगने वाले लोग हैं वो बिना पोस्टल ऑर्डर के तमाम ऐसी जन सूचनाएँ हैं जो मांगने से रह जाते हैं या उनको जन सूचना है पोस्टल ऑर्डर न मिलने से नहीं मिल पाती। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह।
रुक करेंगे अगले अहम खबर का। उन्नाव के विकासखंड हिलोली में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी रंजीत सिंह को निर्वाचन कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। 2 दिन पहले उनका तबादला विकासखंड हसनगंज में किया गया था। हिलोली के ग्राम पंचायत मिर्जापुर और बरौली में सदस्य पदों के लिए आपको बता दें त्रुटिपूर्ण सूचना देने के मामले में सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया था। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर रंजीत सिंह को निलंबन अवधि में हसनगंज विकासखंड में समयबद्ध संबद्ध किया गया है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर कमिश्नरेट चमनगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया। अपर पुलिस उपायुक्त राजेश श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि आरोपितों ने बीते 26 जनवरी को एक महिला से मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस टीम ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के मदद से सैकड़ों कैमरों को खंगालते हुए एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए साथियों के पास से चोरी के कुल 8 मोबाइल और मोबाइल स्नैचिंग में प्रयोग की जाने वाली बाइक भी बरामद की गई है। पकड़े गए सातिर लारी बेकनगंज का, जबकि रिजवान चमनगंज का रहने वाला है, जबकि तीसरा नाबालिग है। तीनों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। साथ ही इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली पुलिस टीम को डीसीपी सेंट्रल की ओर से 10,000 रुपए का इनाम भी देने की घोषणा की गई है। कारीगर कैंप लगा के बैठा मेरे एसीपी साहब के नेतृत्व में इंस्पेक्टर संजय राय और पूरी टीम ने बहुत होमवर्क किया। 26 जनवरी के दिन दोपहर में एक भारतीय नागरिक हैं श्रीमती विनीता तिवारी जी, उनके साथ मोबाइल स्नैचिंग हुई और बहुत हम लोग के लिए शर्म का विषय था कि राष्ट्रीय ध्वज जिस दिन फहराया जा रहा है उस दिन ये घटना हुई। उसके बाद टीम पूरी लगी। ऑपरेशन त्रिनेत्र जो सीपी साहब द्वारा चलाया गया है उसके अंतर्गत इन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा कैमरों को खंगाला, डाटा सर्वेलेंस किया और उसके बाद इन्होंने 3 मुलजिमों को पकड़ा है, जिसमें 2 बालिग हैं, 1 बालकचारी है। दोनों को डिटेन किया है। उनके पास से 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जिस बाइक का इन्होंने उपयोग किया था घटनाक्रम में करने में, वो बाइक भी चोरी की थी। वो बाइक भी रायपुरवा में उसके भी चोरी का मुकदमा दर्ज है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। इटावा जिला अधिकारी और एसएसपी ने आगामी प्रयागराज अमृत स्नान के लिए इटावा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने यात्रियों के लिए सुरक्षा चक्र बनाने की जानकारी दी और अपील की कि कुंभ स्नान के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी श्रद्धालु निश्चिंत होकर जाएं। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।